नमस्कार। आज ना हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, लद्दाख की 3 बहुत ही अनोखी और यादगार जगहों पर। ये एक ऐसा सफर है जो रहस्य से शुरू होगा, फिर हमें प्रकृति की भव्यता दिखाएगा और आखिर में सम्मान और यादों से भर देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गाड़ी जिसका इंजन बंद हो वो खुद ब खुद पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे? सुनने में अजीब लगता है ना? यही सवाल हमें हमारी पहली मंजिल पर ले जाता है। तो जी, हमारे सफर का पहला पड़ाव है लेह से करीब 27 किलोमीटर दूर एक बहुत ही मशहूर जगह, मैग्नेटिक हिल। वैसे तो कहा जाता है कि यहाँ कोई चुंबकीय ताकत है, लेकिन इसका असली राज वो कुछ और ही है। अब यहाँ होता क्या है, वो बड़ा हैरान करने वाला है। सड़क साफ साफ ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है, लेकिन अगर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ दिया जाए तो वो नीचे लुढ़कने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। असल में ये आंखों का एक धोखा है, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। मतलब आसपास के नज़ारे की वजह से ढलान वाली सड़क चढ़ाई जैसी नजर आती है। अच्छा, तो जो भी लोग यहाँ आते हैं ना, वो इस अजीब सी घटना को खुद महसूस करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले गाड़ी को सड़क पर बने एक खास बॉक्स के अंदर पार्क करना होता है। फिर इंजन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, गियर न्यूट्रल में डाल दिया जाता है और फिर बस इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या होता है। सुनिए, एक यात्री ने अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसे बताया। जरा सोचिए, अपनी आंखों के सामने जब गाड़ी खुद ब खुद उस चढ़ाई पर चढ़ने लगे तो कैसा महसूस होता होगा। वाकई ये एक ऐसा नज़ारा है जो हैरान कर देता है। अच्छा, तो इस रहस्यमयी पहाड़ी से जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करीब 10-15 किलोमीटर ही दूर, वहां प्रकृति का एक जबरदस्त नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा होता है, संगम पॉइंट। यहां इंसान के बनाए रहस्य की जगह प्रकृति की विशालता ले लेती है। ये जगह है संगम पॉइंट, वो जगह जहां लद्दाख की 2 बड़ी और शक्तिशाली नदियां आकर मिलती हैं। और ये सिर्फ एक भौगोलिक मिलन नहीं है, बल्कि एक ऐसा शानदार नज़ारा है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों नदियां बिल्कुल अलग अलग जगहों से अपना सफर शुरू करती हैं। एक तरफ है सिंधु नदी जो चीन से बहकर आती है, तो दूसरी तरफ है ज़ंस्कार नदी जो कारगिल के इलाके से निकलती है। और जब ये दोनों नदियां संगम पर मिलती है ना, तो कमाल का नज़ारा होता है। उनके पानी के जो अलग अलग रंग हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ थोड़ा मटमैला पानी और दूसरी तरफ नीला हरा सा पानी, जो कुछ दूर तक साथ साथ बहते हैं और फिर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो चलिए, अब लेह वापस लौटते हुए हम अपने आखिरी पड़ाव पर रुकते हैं। और यहां पहुंचते ही ना, माहौल एकदम बदल जाता है। रहस्य और हैरानी की जगह अब सम्मान और चिंतन का एहसास होता है। ये जगह है हॉल ऑफ फेम युद्ध स्मारक। ये जो स्मारक है, इसे भारतीय सेना ने बनवाया है और वही इसकी पूरी देखरेख भी करती है। ये उन सभी वीर सैनिकों को समर्पित हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यहां आने का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक है और एंट्री फीस 100 रुपये है। जब आप इस स्मारक के अंदर जाते हैं तो वहां आपको शहीद सैनिकों की कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। वहां उन मुश्किल हालातों के बारे में बताया गया है जिनका वो सामना करते हैं। साथ ही पिछले युद्धों में जब्त किए गए हथियार और दस्तावेज भी देखने को मिलते हैं। और वहां एक शौर्य स्थल भी है जहां शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमें हमारे सैनिकों के बलिदान, उनकी हिम्मत और उन मुश्किल हालात की याद दिलाती है जिनमें वो हमारी रक्षा करते हैं। ये संघर्ष और साहस का मानवीय पहलू है। -50 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो तापमान है जिसमें हमारे सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हॉल ऑफ फेम में जब ये जानकारी मिलती है, तब हमें उनकी असाधारण हिम्मत का असली एहसास होता है। तो इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो इसके 3 अलग अलग हिस्से थे, है ना? मैग्नेटिक हिल का वो रहस्य, संगम की बेमिसाल खूबसूरती और हॉल ऑफ फेम में महसूस होने वाला गहरा सम्मान। ये सफ़र हमें ये दिखाता है कि कैसे एक ही रास्ते पर कुछ ही किलोमीटर के फासले पर कितने अलग अलग एहसास हो सकते हैं। ये हमें पहले हैरान करता है, फिर प्रकृति की ताकत के आगे नतमस्तक करता है और आखिर में उन लोगों के लिए सम्मान से भर देता है जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं। और आखिर में ये पूरा सफ़र हमारे जहन में एक सवाल छोड़ जाता है। जब हम किसी जगह को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ पहाड़ या नदियां देखते हैं, या हम उन कहानियों को,
उन रहस्यों को और उन बलिदानों को भी महसूस करते हैं जो उस जमीन का हिस्सा हैं। अगली बार जब कोई यात्रा करें तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि वो जमीन हमसे क्या कहना चाहती है।